हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में सभी विभागों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बड़ी संख्या में शानदार 1685 पदों पर वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन जारी किया गया है। राज्य के युवाओं को एक साथ कई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। जो युवा फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या योग्य हैं, उन्हें तत्काल बिना समय गंवाए तेजी से इसकी तैयारी में लग जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से भर्ती प्रक्रिया, पदों की संख्या, योग्यता व ऑनलाइन आवेदन, इसके साथ साथ परीक्षा तिथि के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए उपयोगी और अपडेटेड वीडियो लाते रहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन है। ध्यान समझेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन बस्तर संभाग, ध्यान से देखेंगे आप, बस्तर संभाग, इसके साथ साथ सरगुजा संभाग के समस्त जिले और कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले वन मंडल कोरबा और कटघोरा में वन रक्षक के रिक्त पदों पर संपूर्ण छत्तीसगढ़, ध्यान देंगे, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से पुनः ऑनलाइन आवेदन दिनांक 8/5/2023 दिनांक 8/5/2023 12 बजे से दिनांक 27/5/2023 के रात्रि 11:59 तक आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, ये नई भर्ती नहीं है, ये पुरानी भर्ती है। इसके पहले भी इसके लिए आवेदन भरे जा चुके हैं। ध्यान से देखेंगे, दिनांक 12/12/2021 से 31/12/2021 तक, उसके बाद समय में वृद्धि हुआ था, यानी कि दिनांक 31/1/2022 तक इसके लिए आवेदन भरे गए थे। जो आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन नहीं करना है, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। इसके पहले हमने आपको विज्ञापन की डिटेल पढ़कर सुनाए हैं। उसमें बताया गया है कि सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और कोरबा हेतु ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के 51 वन मंडल, ध्यान देंगे, 51 वन मंडल में रिक्त पद हैं और सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। बात करें रिक्त पदों की तो दुर्ग वन मंडल में 9, बालोद में 14, राजनांदगांव 65, खैरागढ़ 89, कवर्धा 101, महासमुंद 47, धमतरी वन मंडल में 70। इसी तरह देखेंगे, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद के लिए 35 पद है। अनुसंधान आबलिक विस्तार वन मंडल रायपुर के लिए 16 पद है। बलौदा बाजार के लिए 43, गरियाबंद हेतु 32, कार्य आयोजना वन मंडल रायपुर हेतु 2 पद, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर हेतु 1 पद, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर हेतु 1 पद, बस्तर वन मंडल हेतु 62, दंतेवाड़ा वन मंडल हेतु 40, अनुसंधान आबलिक विस्तार वन मंडल जगदलपुर हेतु 20 पद हैं। सुकमा है आपका 36, कार्य आयोजना वन मंडल जगदलपुर 2, बीजापुर 9, वन विद्यालय जगदलपुर के लिए 1, इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के लिए 31, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के लिए 11, सरगुजा वन मंडल हेतु 32, सूरजपुर वन मंडल के लिए 39, बलरामपुर वन मंडल हेतु 53 और कोरिया वन मंडल हेतु 43 पद हैं। इसी तरह मनेन्द्रगढ़ के लिए 39, जसपुर हेतु 48, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर 27, कार्य आयोजना अंबिकापुर 2, एलिफेंट रिजर्व सरगुजा 53, कार्य आयोजना वन मंडल बिलासपुर 1, बिलासपुर वन मंडल 29, अनुविभाग एवं विस्तार वन मंडल बिलासपुर के लिए 16, मुंगेली 29, मरवाही वन मंडल हेतु 24, कोरबा वन मंडल 51, कटघोरा वन मंडल 54, जांजगीर चांपा 11, रायगढ़ के लिए आपका 63, धर्मजयगढ़ की बात करें तो 58, अचानकमार टाइगर रिजर्व लोरमी 58, केसकाल 20, पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल 34, कार्य आयोजना वन मंडल कांकेर 6, कांकेर वन मंडल 48, दक्षिण कोंडागांव वन मंडल 28, नारायणपुर वन मंडल 30 और पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल 52। कुल पदों की बात करें, कुल 1685 पद विज्ञापित किए गए हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ के हर 51 वन मंडल के लिए है और छत्तीसगढ़ के सभी जिले के निवासी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक जगह सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस वन मंडल है तो आपको फॉर्म अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक स्थान का चयन करना है, मल्टीपल चॉइस नहीं करना है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। देखिए,
आवेदन पत्र केवल चयनित एक वनमंडल हेतु भरा जा सकेगा। ध्यान देंगे, सिर्फ एक वनमंडल का चयन करना है जहां आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एक से अधिक का चयन नहीं करना है। आपका ऑनलाइन आवेदन हेतु जो आवेदन शुल्क है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपया और शेष सभी श्रेणी के लिए 350 रुपये हैं। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी कि 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 5 वर्ष का छूट रहेगा, महिला के लिए 10 वर्ष का। इसके साथ साथ जितने भी प्रकार के छूट प्रदान किए जाते हैं वे सभी छूट प्रदान किए जाएंगे। वेतन की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रहेगा। इसके साथ साथ ध्यान देंगे आप, ये 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए चयन होगा। इसमें प्रथम वर्ष मूल वेतन का 70%, दूसरे वर्ष में 80%, तीसरे वर्ष में 90% और अगले वर्ष से आपको पूर्ण वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं शारीरिक अर्हता की। बात करें ऊंचाई की, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 152 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर। अन्य वर्ग के लिए अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 163 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 है। बात करें सीना की तो सामान्य समस्त वर्ग के लिए 79 से 74 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो उत्तीर्ण रहेंगे, जो योग्य रहेंगे अभ्यर्थी, उनको आवश्यकता अनुसार शारीरिक नापजोख हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जाएगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि टेस्ट कुल 100 अंकों के होगी। ध्यान देंगे, पहला आपका है 200 मीटर दौड़, इसमें 25 अंक रहेगा। दूसरा है 800 मीटर दौड़, इसमें भी 25 अंक। तीसरा है लंबी कूद, ये भी 25 अंक का रहेगा। चौथा है गोला फेंक, ये भी 25, यानी कि जो कुल 4 आइटम हैं चारों को मिला के आपका 100 अंक निर्धारित किया गया है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ, डेली जी के करेंट अपडेट्स और इसके लिए नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ध्यान देंगे, हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए उपयोगी और हमेशा अपडेटेड तथ्य लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट का फुल डिटेल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करा दिया है। आप वहां पर जाकर इसका डिटेल देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रावीण्य सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जाति वर्गवार तैयार किया जाएगा तथा इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना, ध्यान देंगे 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान, ध्यान देंगे, एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो। अब देखेंगे, लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसकी अवधि रहेगी आपके 2 घंटे। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। बात करें बोनस अंक की तो कुछ कंडीशन है जिसके हिसाब से आपको 5 अंक, अधिकतम 10 अंक बोनस मिल सकते हैं। जैसे कि नीचे देखते हैं, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का न्यूनतम बी ग्रेड प्रमाण पत्रधारी, राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता। जो चयन सूची है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक, लिखित परीक्षा के 100 अंक और बोनस के 10 अंकों को मिलाकर आपका चयन सूची तैयार किया जाएगा। अंत में आपको पैदल चाल चलना है। ध्यान देंगे, प्रवीण सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन में परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में, ध्यान देंगे 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं है, लेकिन निर्धारित समयावधि में दूरी पूर्ण नहीं करने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक की जो भर्ती संबंधी डिटेल है पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।